नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में फिर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक महिला द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर दुकान पर कब्जा कर लिया। फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मामला इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है, जहां हरदीप सिंह होरा द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नौलखा स्थित हर्षदीप टावर में उनकी एक दुकान है, जिसे उन्होंने नंदकिशोर तिवारी को बेच दी थी, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होने पर उन्होंने अनुबंध निरस्त कर दिया था। लेकिन नंदकिशोर तिवारी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संजय तिवारी द्वारा उक्त दुकान का उपयोग किया जाने लगा। फरियादी के द्वारा कई बार दुकान खाली करने का बोलने पर भी दुकान खाली नहीं की गई। इसी बीच संजय तिवारी की भी मौत होने के बाद उक्त दुकान का उपयोग अरुणा तिवारी द्वारा किया जाने लगा। अरुणा तिवारी द्वारा एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर दुकान का खुद को मालिक बताकर अन्य किसी को किराए पर दे दी। पूरे मामले में फरियादी ने अरुणा तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसमें एक फरियादी है हरदीप सिंह, पिता संतोष सिंह होरा हैं, जो संयोगितागंज क्षेत्र के निवासी हैं। उनके द्वारा एक महिला आरोपी है अरुणा पति संजय तिवारी, उनके खिलाफ एक शिकायत आवेदन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी नवलखा पर एक हर्षदीप टावर में एक दुकान है, जो करीबन 20 से 25 साल पहले उनके जो ससुर जी हैं नंदकिशोर तिवारी जी, उनको उनके द्वारा विक्रय अनुबंध करके उनको विक्रय की गई थी। किंतु अनावेदक पार्टी के द्वारा शायद नंदकिशोर तिवारी के द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया गया था उस चीज़ का रुपयों का, तो उनके द्वारा वो अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। और कुछ समय बाद नंदकिशोर तिवारी जी की मृत्यु के बाद उनके जो लड़के थे संजय तिवारी, उनके द्वारा उस दुकान का उपयोग किया जाने लगा। अब चूँकि उनकी मृत्यु के पूर्व ही आवेदक पार्टी के द्वारा हर्षदीप सिंह द्वारा उस अनुबंध को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि वो समय पर पैसा नहीं दे पाए थे। किंतु उसके बावजूद आवेदक पार्टी के द्वारा उनको कहे जाने पर भी उनके द्वारा दुकान खाली नहीं की गई। तो कुछ समय बाद संजय तिवारी जी की भी मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी है अरुणा तिवारी, उनका उस दुकान का उपयोग किया जाने लगा। उस समय भी आवेदक पार्टी द्वारा उन्हें खाली करने के लिए, कब्जा छोड़ने के लिए कहा गया, किंतु उनके द्वारा कब्जा खाली नहीं किया गया। उसके बाद जब अनावेदक पार्टी जो अरुणा तिवारी जी हैं, उनके द्वारा एक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्वयं को उस मालिकाना हक बता दिया गया उस दुकान का, और एक अन्य पार्टी को किरायानामा पर अनुबंध करा दिया गया। जब इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई आवेदक पार्टी को, तो उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन दिया गया है। तो जो आरोपी बनाया गया है, इसमें महिला ने सिर्फ कूटनीतिक दस्तावेज बनाकर अनुबंध ही किया है किराए का, या फिर कुछ लोन वगैरह भी लिया बैंक से? नहीं, अभी उनके द्वारा सिर्फ एक किराया अनुबंध किया गया है। तो किराया अनुबंध उसमें करीब प्रति माह 38,000 रुपये के हिसाब से उनके स्वयं को स्वामित्व बता दिया गया था उसमें, जिस संबंध में आवेदक द्वारा शिकायत की गई थी। इसमें गिरफ्तारी हुई है महिला की, अभी तलाश? अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। कल ही इसमें एफआईआर की गई है और आगे इसमें विवेचना जारी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट